अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सऊदीया में या गल्फ़ में अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो आपको कौन सी ऐसी 5 मेन वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको सर्च करनी चाहिए जॉब। तो जी सबसे पहली है जी लिंक्डइन, फिर आ जाती है नौकरी गल्फ़, फिर बैथ.com, फिर आएगी अपनी इंडीड, देन गल्फ़ टैलेंट। तो आज इन्हीं 5 पर हम बात करेंगे। तो अगर तो आप प्रोफेशनल बंदे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई जॉब सर्च करनी तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ये वेबसाइट्स ही हैं, इंटरनेट ही है, फिर हम फिज़िकल जाते हैं। तो चलो इन 5 पर बात करते हैं, फिर बाकी आपके साथ आगे डिटेल में बात होती है। लेट्स गो। हाँ जी, तो आपको पता ही है कि जब भी आपने जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहले हम इंटरनेट का रुख करते हैं, फिज़िकल भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेट आजकल ग्लोबल विलेज है तो वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करूँगा वो है जी लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन के बाद आ जाएगी आपकी गल्फ़ टैलेंट हो गया, बैथ.com हो गया, और इसके अलावा नौकरी गल्फ़ हो गया और इंडीड। तो मतलब ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मोस्टली जॉब्स पोस्ट होती हैं और आप यहाँ से जॉब अपनी सर्च कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, आपको ऑफ कोर्स मेहनत करना पड़ती है। अगर रिक्रूटर को बंदा चाहिए तो फिर तो आपको ऐसे मिल सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने सीवी अपलोड की है, तो मतलब आपने प्रॉपर अपना काम किया है, तो फिर आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ फिर आपको पापड़ तो पेलने पड़ते हैं ना। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले लिंक्डइन की। सो नंबर 1 पर लिंक्डइन है। लिंक्डइन भाई साहब ये एक वेबसाइट नहीं है, ये एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इसलिए है कि यहाँ पर अगर तो बंदा लिंक्डइन को जानता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर रिक्रूटर्स हो गए और पूरी दुनिया तकरीबन आपस में जो है ना कनेक्ट करती है, और रिक्रूटर बंदे इवन ढूंढ रहे होते हैं। और अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो आपको खुद अप्रोच करते हैं। अब आपने करना क्या है, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाए। अगर आपने नहीं बनाया, वैसे बनाया तो हर बंदे नहीं होता है जिसको जॉब चाहिए। अगर नहीं बनाया तो भाई वहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ, अपनी सीवी अपलोड करो, अपनी अच्छी सी डिटेल अपलोड करो, अपने स्किल्स अपलोड करो, जो जो आपको काम आता है। और अगर आपको काम नहीं आता तो आप काम सीखो, अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। तो लिंक्डइन ऐसा है कि अगर किसी रिक्रूटर को ज़रूरत होती है तो वो खुद ब खुद आपकी प्रोफाइल देखकर आपसे कनेक्ट करता है और आपको जॉब ऑफ़र भी करता है। और अगर आपको जॉब ऑफ़र नहीं करता तो वहाँ पर जॉब पोस्ट भी होती हैं, आप खुद जाकर जॉब सर्च करो, और जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट करो, उनको रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो, मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हो। अगर किसी को बंदा चाहिए होता है, अगर फॉर एग्जांपल अभी नहीं चाहिए तो मैं भी कुछ अर्से बाद चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन एक बेस्ट ऑप्शन है, और समझ लें कि नंबर 1 वेबसाइट्स मेरे माइंड में तो लिंक्डइन ही आती है। और आप किसी से भी पूछोगे तो वो सबसे पहला नाम लिंक्डइन का ही लेगा। नंबर 2 आ जाती है जी नौकरी गल्फ़। जैसे कि अभी मैं भी नौकरी की तरफ ही जा रहा हूँ तो नौकरी गल्फ़ भी एक ऐसी जॉब्स है, वहाँ पर जॉब्स जो है ना पोस्ट होती हैं। आपने अपना अकाउंट बनाना है, सीवी अपलोड करें, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपनी जो है ना सर्च करें, फ़िल्टर्स वगैरह लगाएं, अपनी फ़ील्ड को देखें। और वहाँ पर आप क्या उसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी कर सकते हैं कि न्यूज़ लेटर्स और इस तरह की जॉब्स अलर्ट्स वगैरह है उनको भी आप कर सकते हैं कि जो भी आपसे रिलेटेड जॉब्स है। जैसे मैं वेयर हाउस में करता हूँ तो मैंने वेयर हाउस की होती है, तो आप भी इस तरह अपनी जो अलर्ट्स है अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपनी फ़ील्ड के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर आ जाती जी बैथ.com। बैथ बेसिकली अरबी में घर को ही कहते हैं, मुझे तो इतना आइडिया है और बैथ.com अगर आप तो गल्फ़ में रहते हैं, गल्फ़ में आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। ये आपको सैलरी इनसाइट्स भी देते हैं, आपके स्किल्स असेसमेंट भी करते हैं। तो इसके अलावा आपको जो है ना ग्रोथ के लिए भी इनके एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है, कि जॉब सर्च के लिए भी एडवाइस वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैथ.com के अंदर मिल जाएंगी। सेम वही तरीकाकार होता है कि आपने अपने पोर्टल में अपना अकाउंट बनाना है, अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपने स्किल्स वगैरह लिखने हैं। और स्किल्स अच्छे लिखे, आजकल तो चैट जीपीटी है और बहुत कुछ है। और जो ये मेक श्योर करें जो आप लिख रहे हैं उसको उसके ऊपर ग्रिप करें। अगर आप ग्रिप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना हो कि आपको कुछ ना कुछ उसका पता हो, आप अपनी अच्छी रिसर्च करके उसको अपलोड करें। ऐसे नहीं कि अपलोड कर दें इंटरव्यू के टाइम में आपको कुछ पता ही ना हो। तो ये देखें भाई साहब, मैं अभी जहाँ से गुजर, मैं भी वेयर हाउस की तरफ जा रहा हूँ, मैं वेयर हाउस में जॉब करता हूँ। तो अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखें कितने वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ना वेयर हाउस वैसे रियाद में बिल्कुल सेपरेट एक अलग एरिया में बने हुए हैं, और इनमें बहुत जॉब्स होती हैं। और वेयर हाउस की जॉब्स अच्छी भी होती हैं और मुश्किल भी होती हैं और सरदर्द भी बहुत होती है इसके अंदर ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स हर जॉब के अंदर है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल स्टोर होता है, आपने उसका जवाब देना होता है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं।
तो वेयर हाउस के ये कि जॉब्स पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए स्किल्स आपको क्या चाहिए वो ज़रा अलग बात करूंगा। तो जो तो वेयर हाउस के बंदे हैं, वेयर हाउसिंग के बंदे हैं, उनको तो पता होगा। लॉजिस्टिक्स के जो बंदे हैं वो भी काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक्स समझ लीजिए दोनों आपस में पक्के भैन भरा ही ने। चौथे नंबर पर अपने पास आ जाएगी इंडीड। इंडीड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये बाकियों की तरह छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप पूरी दुनिया की जॉब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप अपने फ़िल्टर्स लगाएं, अपनी कंट्री का फ़िल्टर्स लगाएं, ठीक है। फिर इसके बाद अपने इवन कंट्री के अंदर भी जो है ना सिटीज़ के फ़िल्टर लगा सकते हैं। फिर आप अपने क्या उसको बोलते हैं, अपनी फील्ड को फ़िल्टर लगाएं, तो सैलरीज़ को फ़िल्टर लगाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने बड़े तरीके से जॉब ढूंढनी है, ऐसे नहीं कि बस तड़ातड़ नहीं। पहले अपने कंट्री सेलेक्ट करें, 2-4 कंट्रीज़ जहाँ पर आपने जाना है उनको टारगेट करें, ठीक है। डेली बेस पे वहाँ पर अप्लाई करें। डेली बेस पर अपनी जो फील्ड से रिलेटेड है, लाइक आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर की करो, डॉक्टर हो, डॉक्टर की करो, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, आप वेयर हाउस सुपरवाइज़र की सर्च करो। तो आपने मतलब अपने जो है ना जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, जो आपकी सर्च होनी चाहिए, तो वो इसी तरीके बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए कि मतलब आप टू दी पॉइंट चलो। ये नहीं कि बस आवाज़ तीर मार दे रहे हो तो मेन फिल्टर के विच जाकर आया वहीं इधर उधर नहीं। एग्जैक्ट आप फिल्टर्स बनाओ, उसी के अंदर उसका ही जॉब अलर्ट्स करो कि आपकी जॉब्स भी उसी की आपको अलर्ट आएँ, और फिर आप अपने जो है ना मकसद है उसको अचीव कर सकते हो। फिफ्थ वेबसाइट की बात करें तो भाई सब गल्फ़ टैलेंट। गल्फ़ टैलेंट जो है ना वो मिड लेवल से सीनियर लेवल तक वहाँ पर जॉब पोस्टिंग होती है। सेम प्रोसेस है, वहाँ पर अपने अकाउंट बनाना है, CV अपलोड करनी है, अपने स्किल्स लिखने हैं और आपने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देनी है। तो ये 5 वेबसाइट्स हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो बहुत चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छा जी, इन 5 के अलावा भी बहुत सारी हैं। जहाँ अगर सऊदीया की बात करो तो एक्सपेट्रिएट है, ठीक है। फेसबुक भी सर्च इंजन पर भी मोस्टली लोग पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए ऑथेंटिकेट नहीं कहूँगा। एक्सपेट्रिएट पर आपको जॉब मिल जाती होती है, एक्सपेट्रिएट सर्च करें, ठीक है। तो इसी तरह फेसबुक भी है, लेकिन फेसबुक पे ज़्यादा एतबार नहीं करना आपने। एक्सपेट्रिएट फिर भी बिल्कुल ठीक है। और छोटी मोटी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। मैंने मेन जो चीज़ें थी, मेन वेबसाइट्स थी, उनके ऊपर बात की है कि आप इनके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो मोस्टली इन्हीं पर होते हैं, रिक्रूटर्स वगैरह इन्हीं पर होते हैं, ठीक है। HR वगैरह हर चीज़ इन्हीं पर ही होती है। तो गाइज़ ये थी वो 5 वेबसाइट्स। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने जॉब सर्च करनी कैसे है। अगर तो आप पाकिस्तान में बैठे हो, ठीक है, पहले आपने जॉब नहीं छोड़नी। अगर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ बैठे अपना जो फ्री टाइम है उसके अंदर ये अपने 5 जो वेबसाइट्स हैं या कुछ और अगर आपको मिलती हैं उनके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, और साथ साथ अपनी वो जॉब भी करें और नई जॉब भी सर्च करें, ठीक है। तो फिर ये आप इसी तरह के मूव हो, ये ना कि वो जॉब छोड़कर बैठ जाएं और यहाँ से भी आगे आपको जॉब ना मिले। और अप्लाई करते रहना, ये नहीं अप्लाई कर छोड़ देना 1 दिन 2 दिन नहीं, चाहे 2-3 महीने भी लगातार करो। अगर तो निकलना है, अगर तो नीयत है, फिर तो भाई लगे रहना पड़ेगा, और फिर हो ही जाता है, अल्लाह करे हो ही जाता है। दूसरा फिर ऑप्शन है कि अगर आप फिज़िकली अगर आप अप्लाई कर करके थक गए हो तो भाई रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, वहाँ पर जाएं, ठीक है। सबको अपनी CV बांटें, व्हाट्सएप नंबर लें, उनसे टच में रहें, उनसे पूछें जब इंटरव्यू आए आपको बताएं, उनके साथ उनके ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाएं, तो वो आपको बताते रहते हैं कि भाई कब जॉब आई है, किस कंट्री में आई, गल्फ़ में आई है, यूरोप में आई है। मोस्टली गल्फ़ के होते हैं, यूरोप के भी होते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे लेते हैं, आपकी अपनी फ़ीस लेते हैं 30,000 40,000, जहाँ पर उनका आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। वो फिर आपको ना इंटरव्यू वगैरह करवाते हैं, और अगर आपके में अच्छी चीज़ है, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, इस तरह आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर कल मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो इसलिए मैनू भी ऑफिस जानते हो, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।